हेलो। ये हमारा नंबरिंग सिस्टम का 8वां लेसन है। शायद मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, क्योंकि इस लेसन में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को कि एग्ज़ाम में किस तरह के सवालात आते हैं और उन्हें जल्द से जल्द हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कुछ सवाल ले लेते हैं जिसको डेसिमल से बाइनरी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल से बाइनरी में कुछ इस तरह के भी सवाल आते हैं जिसमें दशमलव या उर्दू में इशारिया कहते हैं, उस तरह के भी कुछ सवाल आते हैं। उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ज़्यादातर एग्जामिनेशन में डेसिमल प्लेस वाला ही आता है, यानी दशमलव या इशारिया जिसको बोलते हैं। इसको सॉल्व करने का एक थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीका है ये आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका मुझे शॉर्टकट तरीका नहीं पता है। लेकिन ये भी बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है कि 0.2663 है तो 0.2663 लिखा, फिर उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे 2 से। 2 ही से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको बनाना है इसे बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी में जब कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, इसीलिए मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया। 2 से जैसे ही इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इतना आंसर आया। एक बात गौर करने वाली है, जब भी मल्टीप्लाइड करके दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में कोई कैरी होता है यानी हासिल आता है तो यहाँ लिखेंगे जो आएगा। अगर 0 आता है तो 0 लिखेंगे, 1 आता है तो 1 लिखेंगे। ओके, जैसे अगर हम लोग 2663 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.5326 0.5326 आएगा। तो हम लोगों का कैरी अभी हो जा रहा है 2, यानी हासिल 0 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 मैंने कहा, सॉरी उसके लिए। यहाँ पे 0 आ रहा है कैरी, तो 0 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद 5326 को मैंने फिर यहाँ लिखा, उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आया मेरा 1.0652। तो 1 आया मेरा कैरी, इसलिए यहाँ पे मेरा 1 लिखा है। इसको आप देख भी सकते हैं करके कि किस तरह से यहाँ पे आ रहा है। जैसे मैंने कैलकुलेटर खोल लिया, यहाँ पे कैलकुलेटर में हमको करना क्या है, 0.0652 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो मेरा आ रहा है सॉरी ये तो नहीं था हम लोगों का है यहाँ पे 53 ना, 0.5326 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो मेरा आ रहा है 1.0652। तो 1 कैरी जो हो रहा है यानी हासिल जो 1 आ रहा है, हम यहाँ पे वो 1 यहाँ लिख देंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग जब भी कैरी 0 होगा 0 लिखेंगे, जब भी कैरी 1 होगा 1 लिखेंगे। ओके, तो इसी तरह से ये बनेगा। जैसे 1 आया तो हम लोगों ने 1 यहाँ लिख दिया। उसके बाद फिर 652 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मेरा आंसर ये वाला आना चाहिए। और कैरी मेरा 0 होगा तो 0 यहाँ पे फिर बैठा देंगे। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, देंगे 0 कैरी हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0 हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 आया, फिर मल्टीप्लाई किया 0 तो 0 आया। अच्छा, ये कितना दूर तक हम ले जाएंगे उसके लिए एक ट्रिक है कि अगर आपके पास दशमलव के बाद यानी इशारिया के बाद 4 डिजिट है तो इसका डबल का 1 कम तक हम लोग बाइनरी को ले जाएंगे। यानी 4 है यहाँ पे तो इसका डबल होता है 8, 8 से कम होता है 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक हम लोग गए। तो इसी तरह इसका आंसर हो गया 0.010000102। तो ये हमारा बाइनरी डेसिमल का बाइनरी बन गया। एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे हम लोगों का यहाँ भी कुछ प्लेस में नंबर है और दशमलव के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह पे नंबर्स हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग 43, अभी 0.50 को आप लोग मत देखिए, तो सिर्फ 43 हम लोगों के सामने है। 43 को सॉल्व करने का तरीका हम लोगों को पता है। हम लोग का फॉर्मूला क्या था, 1 2 4 8 एंड 16 एंड 32, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। हम लोग 43 आ रहा है तो 32 में 1 लिख देंगे, तो मेरा बच जाएगा शायद 8 19 11। तो 8 में 1 आ जाएगा, 2 में 1 आ जाएगा, 1 में 1 आ जाएगा, बाकी सब में 0 बैठा देंगे। तो वैसे ही मैंने किया यहाँ पे 1 1 1 1। तो इस तरह हम लोगों का 43 का मालूम चल गया। 50 का करना है तो क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाई 2, 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 2 मैंने किया तो 1.00 आया था, तो 1 जो कैरी था मैंने यहाँ लिख दिया है, तो 1 आ गया पॉइंट के बाद। अब 0 को फिर मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए मैंने यही ख़त्म कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाता है 1011.1। तो इस तरह हम लोगों ने आज सीखा कि दशमलव या इशारिया वाला हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको आप लोग एक मरतबा और अगर सुनेंगे तो ज़्यादा क्लियरफाई हो जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ असल में।
इसका कोई ट्रिक मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने स्कूली तरीका से, जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है या ट्यूशन्स में पढ़ाई होती है, मैंने उसी तरह से आप लोगों को बताया। ठीक है, तो इसको आप लोग एक मरतबा और रिवीजन करके देख लें मैंने कैसे किया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ और बाइनरी टू डेसिमल बनाने के लिए, यानी अगर दशमलव में बाइनरी टू डेसिमल बनाने को आया तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। इसका भी बहुत आसान तरीका है। इसके लिए तो सबसे पहले आपको यही मैंने लिखा है नीचे में 0101 0101 मैंने लिखा यहाँ पे। उसके बाद देखिए एक फॉर्मूला होता है प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस, ये सबके बीच में बैठा देंगे, सबके बीच में। तो यहाँ पे मैंने बैठा दिया मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग बैठा दीजिए आंख बंद करके एकदम सबके बीच में। बैठाने के बाद हर 2 के ऊपर यानी लेफ्ट हैंड साइड के से हर 2 के ऊपर हम लोग पावर बैठाएंगे। तो सबसे पहला पावर होगा हम लोग का माइनस, अच्छा यहाँ एक छूट गया था, यहाँ भी दे दिया एक। सबसे ऊपर पावर होगा -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4। तो इस तरह हम लोगों ने पावर बैठा दिया। अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि 2 पे -1 पावर होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है। तो मैंने यहाँ रिजल्ट उसका लिख दिया है 0.5, आप लोग करके देख सकते हैं 0.5 आएगा। उसके बाद इसका आप लोग कीजिएगा 2 पे पावर -2 तो 0.25 आएगा। उसके बाद यहाँ आएगा ये, यहाँ आएगा ये। इसका एक ट्रिक है मेरे पास, ये मैं आप लोगों को बतला सकता हूँ कि पहला -1 पे तो 5 आप लोगों को आंख बंद करके लिखना है। फिर दूसरा जैसे करना है उसको 5 से मल्टीप्लाइड करते करते लिखना है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25, देन 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 125, फिर 125 मल्टीप्लाइड बाई 5 0.0625। आप लोग कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। ये एक ट्रिक है, ये आप कर सकते हैं याद रखने के लिए। 2 - 2 का अगर आप भूल गए हैं तो सिर्फ आपको याद एक ही चीज का रखना है, 2 - 1 का पावर कितना होता है। अगर ये आपको याद है तो आप सब में मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग नीचे इक्वल टू करके लिखते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 प्लस 1। जस्ट मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद अगर आप उसको ठीक से लिखेंगे तो इस तरह आएगा 0 प्लस, मैंने अब मल्टीप्लाइड करके यहाँ पे सिर्फ एडिशन के तौर पे लिखा है। उसके बाद फिर आप ये करेंगे एडिंग तो ये आएगा। तो इस तरह हम लोग का आंसर हो जाता है 0.0101 बाइनरी का, डेसिमल में 0.3125। तो इस तरह आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं कि ऑक्टल से हम लोग बाइनरी कैसे बनाते हैं। ऑक्टल से बाइनरी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जस्ट हम लोग जैसे करते थे 2 का वैल्यू देखेंगे टेबल में क्या होता है 3 डिजिट का, तो 3 डिजिट का वैल्यू होता है 010, 1 का वैल्यू होता है 001। उसी तरह दशमलव उतार देंगे जहां पे है, यानी इशारिया जहां है उतार देंगे। फिर 5 का जो वैल्यू है 3 डिजिट का वो लिख देंगे, 4 का जो वैल्यू है 3 डिजिट का वो लिख देंगे, फिर 3 का जो वैल्यू है 3 डिजिट का वो भी लिख देंगे। अब इसको सैंपल नीचे हम लोगों को लिख देना है। तो इस तरह हम लोगों को समझ में आया कि ऑक्टल से बाइनरी दशमलव वाला यानी इशारिया वाला हम लोग कैसे बनाते हैं। इसी तरह हम लोग हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी बना सकते हैं। उसमें हम लोग को 4 डिजिट लेना पड़ेगा इशारिये के बाद, यानी दशमलव के राइट हैंड साइड में भी हम लोग 4 ही डिजिट्स लेंगे। तो इस तरह हम लोग दशमलव या इशारिया वाला आज सीख गए कि कैसे हम लोग बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी बनाते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा आप अगर देखते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को कुछ पूछना हो मुझसे तो आप लोग मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, और कमेंट्स करने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो और ज़्यादा तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।